गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशो फैशन। और मैं हूँ आप सबकी ऐश्वर्या। तो अंडर आर्म्स से रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, बट ये वाला वीडियो ना समथिंग डिफरेंट होने वाला, क्योंकि आपने से बहुत सारे लोगों ने ये वाले वीडियो को रिक्वेस्ट करी थी विद द कंपैरिजन ऑफ रेजर कि कौन सा रेजर हम यूज़ कर सकते हैं, सस्ता रेजर कौन सा है, इट मीन्स अफोर्डेबल रेजर कौन सा है, रेजर को यूज़ करने के बाद अंडर आर्म्स पे कहीं ब्लैक्स तो नहीं पड़ जाते हैं या पैचेस तो नहीं आ जाते, रैशेस, इरिटेशन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की रिक्वेस्ट आई थी। तो मैंने सोचा इस पर सेपरेट वीडियो बना ही लिया जाए, तो हियर आई एम। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों रेजर्स की, और एक हैंड के अंडर आर्म्स में मैं इसको ग्लाइड करूंगी और सेकंड हैंड के अंडर आर्म्स में इसको ग्लाइड करूंगी। तो सब कुछ होने वाला है लाइव, आपके सामने डेमो रिजल्ट होंगे, साथ ही साथ हम कंपैरिजन की भी बातें करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, छोटा सा बेल आइकन है उससे भी हिट कर देना। सारे के सारे काम एक ही बार हो जाएंगे, सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और इस वाली वीडियो को बहुत अच्छा लगने के बाद तो लाइक तो बनता ही है, 1K लाइक्स तो बनता ही है। शेयर कर दीजिएगा इसको फैमिली और फ्रेंड के साथ, सारी गर्ल्स को पता होना चाहिए जितनी भी टीनेजर्स वगैरह हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स रोल ऑन। तो सबसे पहले इन दोनों की कंपैरिजन कर लेते हैं। तो दोनों के जो ग्लाइड है उसमें रबर्स बहुत ही अच्छाई वाले हैं, जो आपको होल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो रहा है। तो ग्लाइड बहुत ही इस तरीके से हो जाता है। सेकंड कंपैरिजन ये है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और इसकी ब्लेड्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल्स हैं दोनों के ही। तो आपकी कर्वी जगह पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्लाइड हो जाता है। तो ये है कि इस पिंक वाली ग्लाइड में आपको, जिलेट विनस की ग्लाइड में, इसमें आपको प्लास्टिक प्रोटेक्टर मिलता है जो आपकी ब्लेड को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर करता है। इट मीन्स डर्ट वगैरह नहीं जा सकती है। इस वाले में कंपैरिजन टू इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता, मतलब लगा हुआ नहीं मिलता, बट इस तरह का आपको मिलता है बॉक्स जिसमें आप अपनी ब्लेड को रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन है कि इस वाले यानी कि पिंक वाली जिलेट विनस की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़। कंपैरिजन टू दिस इसकी प्राइस है 220 रुपीज़। तो सुपर अफोर्डेबल है ये सभी के लिए। सो इट इज़ द कंपैरिजन फॉर दिस एंड दिस। नेक्स्ट कंपैरिजन है कि आप पिंक जिलेट विनस ग्लाइड की ब्लेड को आप चेंज नहीं कर सकते। ब्लेड खराब हो जाने के बाद आपको नई लेनी पड़ेगी। और लेकिन ब्लेड को ना आप चेंज कर सकते हो, तो जब भी ख़राब हो जाए ब्लेड अलग से मिलती है, आपको पूरा का पूरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ब्लेड भी खरीद सकते हैं। वाली जिलेट विनस ग्लाइड को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं चलती है। इट्स मीन्स अप्रॉक्सिमेबल 8 to 9 मंथ्स चल जाएंगी या फिर 10 तक। बट ये वाली ग्लाइड यानी कि ये जिलेट विनस का ग्लाइड ये आपकी चलती है अप्रॉक्सिमेबल 1 to 2 ईयर्स आराम से चलती है। सो ये तो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली। कंपैरिजन किया जाना है तो इन दोनों के प्रोसेस में सेम प्रोसेस है। 3 स्टेप इसके भी हैं, 3 स्टेप इसके भी हैं, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो दोनों को ही ना आप अपनी 3 स्टेप के साथ फॉलो कर सकते हैं। तो इस पिंक वाली ग्लाइड में ना आपको कोई भी एलोवेरा एक्सट्रैक्ट नहीं मिलता है, जबकि इस ब्लू वाली ग्लाइड में आपको मिलते हैं एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, जो आपकी स्किन को ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देता है। तो ये तो हो गए कंपैरिजन। और अब बात कर लेते हैं ना डेमो की। बात क्या करना है, दिखाना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रोसेस है ना वो सेम ही है। सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1, जिसमें आपको कोई भी वेट टॉवल्स या फिर अपने अंडर आर्म्स को बहुत ज़्यादा वेट कर लेना है। और उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, जिसमें आपको लेना अपना फेवरेट ग्लाइड, यानी कि आप जो भी पसंद करते हैं उसको लेना है। और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन या फिर आप सेम डायरेक्शन में इसको ग्लाइड कर सकते हैं, हेयर को रिमूव करना है। फिर आता है थर्ड स्टेप, वॉश करने के बाद अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र आपको लगाना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। दोनों के पैकेट्स में आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, सारे स्टेप दिए हुए हैं, तो आपको तरह से फॉलो करना है। लोगों के डाउट्स हैं कि रेजर को यूज़ करने से अंडर आर्म्स काले पड़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपकी हार्मोन्स पे डिपेंड करता है या फिर आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो काले पड़ रहे हैं कि नहीं। बट रेजर का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। इट्स मीन्स कि काले बिल्कुल भी नहीं करते हैं आपके अंडर आर्म्स को। सेकंड क्वेश्चन ये है कि पम्प्स वगैरह आ जाते हैं कि नहीं, दाने वाने जो पड़ जाना है वो बिल्कुल भी नहीं आते। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो ही आ सकते हैं, बट मेक श्योर आप सारे स्टेप को फॉलो करें, उसके बाद इसको यूज़ करें तो बम्प्स वगैरह नहीं आएंगे।
सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि रेज़र को यूज़ करने से क्या रैशेज़ वगैरह आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रैशेज़ बिल्कुल नहीं आते। बहुत ज़्यादा अगर आप सेंसिटिव स्किन है तो आप सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद इसको यूज़ करेंगे ना तो आपको रैशेज़ बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है, सो कंफर्टेबल है, टीनेजर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, वैक्सिंग से तो बहुत अच्छा है। आपको पेन बिल्कुल भी नहीं चाहिए ना, वो ये यूज़ कर सकता है, आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी है, तो मेक श्योर आप वो सारे प्रोसेस को फॉलो करें। उसके बाद इन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही अपनी जगह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। प्राइस के मामले में थोड़ा बहुत अंतर है, बट बाकी सब चीज़ में दोनों ही बेस्ट हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। सो मिलती हूँ कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, बिलीव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव यू गाइस, टाटा, बाय बाय।